जय हिंद। अगेन आपका स्वागत है आरजे पंकज यूट्यूब चैनल में। आज चलेंगे सेकेंड ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ असनफ। ए पिंच ऑफ असनफ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। बाय द वे मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ 1 by 1, प्रोज एंड पोएट्री वो था। तो चलते हैं इस ए पिंच ऑफ असनफ के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला प्रश्न कहता है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी कि नानू काका को किस रूम में रखा गया था, कहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया था। तो आप कह सकते हैं ऑथर्स बेडरूम, ऑथर का जो बेडरूम था उसमें इंस्टॉल कर दिया गया था नानू काका को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि द ऑथर हैड टेकन, यानी कि ऑथर हैड टेकन, ऑथर के यहाँ मतलब जो लेखक हैं वो टेकन मतलब होता है लिया गया था। क्या लिया गया था लेखक के द्वारा? तो 2 days का लीव लिया गया था, छुट्टी लिया गया था। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका इन द लैंग्वेज इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी कि नानू काका अपने आपातकालीन स्थिति में किस शब्द का उच्चारण करते थे? तो आप जानते हो मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है कि आप खुद का जो भाषा होता है मातृभाषा मदर टंग बोलते हैं। ऐसे मदर टंग नॉर्मल से शुद्ध हिंदी नहीं होता। नॉर्मल से आप जो गाली गलौच वाली भाषा बोलते हैं वो मदर टंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी treated them coldly because they had not gone in। नानू काका ने सोचा कि सेक्रेटरी जो है threaten them coldly because they had not gone, कौन से कार में नहीं गए तो उनसे बढ़िया से बात नहीं करेंगे, शांत तरीके से बात नहीं। तो वो बिग कार में नहीं गए थे, वो स्मॉल कार में। नानू काका ये सोचते थे कि अगर हम स्मॉल कार में जाएंगे तो हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे सेक्रेटरी जो वहाँ के थे। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगली प्रश्न कहता है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक। पढ़ाया गया तो आप समझ चुके होंगे इसका आंसर। नानू काका ने अपना चेक निकाला और उस पर क्या लिखा, कितना का चेक मतलब कितना लिखा? तो आप जानते हैं 1000 रुपीज का चेक बनाया था नानू काका ने 2 वीक को दिन, यानी कि मतलब बनाया ओनली चेक बनाया था 1000 रुपीज। नेक्स्ट प्रश्न है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली से आ रहे थे क्या करने के लिए? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। कुछ मंत्रियों से उनका बैठक होना था, इसलिए दिल्ली से आ रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नानू काका वाज द ऑथर्स डैश डैश। तो ऑथर्स का रिलेशन नानू काका यानी कि जो लेखक का रिलेशन नानू काका से किस प्रकार का था? तो आप कह सकते हैं मेटरनल अंकल। नानू काका मेटरनल अंकल थे ऑथर्स का। ऑथर कौन है? तो मनोहर मालगोंकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी कि जो ऑथर था वो द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। कॉम्प्लेक्स किससे रहता था ऑथर को? तो ऑथर को कॉम्प्लेक्स रहता था मिनिस्टर से। किससे रहता था? यानी कि मंत्रियों से मेल मिलाप रहता था लेखक का, क्योंकि वो अंडर सेक्रेटरी थे इसलिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नानू काका ट्रेवल्ड इन। नानू काका ट्रेवल्ड इन, तो कौन से क्लास में ट्रेवल किए थे? तो आप यहाँ कंफर्म रखिएगा कि 3rd क्लास का टिकट था और 2nd क्लास में ट्रेवल किए थे, तो 2nd क्लास होगा। कौन सा क्लास? 2nd क्लास। नेक्स्ट प्रश्न है ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पर नानू काका ऑथर को क्या हैंड ओवर करते हैं, देते हैं? तो आप कह सकते हैं एक बास्केट देते हैं। बास्केट एक टोकरी देते हैं। टोकरी में कुछ होता है, आगे प्रश्न में मिल जाएगा। कहता था बास्केट कॉन्टेनेड। अब बास्केट में क्या कॉन्टेन किया जाता है? तो बास्केट में एक किड पाया जाता है, यानी बिल्ली का बच्चा। यहाँ पे कैट दिया तो आप कैट भी कह सकते हो। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। कहते हैं नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन 2nd क्लास बिकॉज। नानू काका के पास था 3rd क्लास का टिकट, लेकिन वो ट्रेवल किए 2nd क्लास में। इसका कारण क्या था ये पूछ रहा है।
तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर वाज नो रूम इन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में रूम नहीं था इसलिए सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए। ऐसा नहीं था कि वो चालाक थे इसलिए ट्रेवल किए। चलते हैं, सब चालाकी निकल जाते हैं जब टीटी आते हैं सामने। द ऑथर वाज मेयरली, बाय द वे ऑथर पूछते हैं ऑथर का पेशा क्या था, तो आप कह सकते हो ऑथर एक अंडर सेक्रेटरी था। क्या था? अंडर सेक्रेटरी। चलते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, 14 नंबर प्रश्न कहता है ये पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया, तो आप जस्ट जानते हो मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है ये पिंच ऑफ स्नफ। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि मनोहर मालगोंकर हैज रिटेन द लेसन, यानी उसी प्रश्न को कह दिया मनोहर मालगोंकर ने कौन सा लेसन लिखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है पिंच ऑफ स्नफ रिटेन बाय मनोहर मालगोंकर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश डैश रुपीज, मतलब कितना रुपीज का चेक लिखे थे नानू काका, तो आप कंफर्म इस प्रश्न को ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। 1000 रुपीज का चेक बनाए थे नानू काका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहते हैं कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, कहते हैं कि सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन कौन थे जिनसे नानू काका ने योजना बनाई मिलने की, तो कौन थे? वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री थे, उनसे योजना बनाई थी मिलने के लिए नानू काका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नानू काका वाज द सन ऑफ डैश डैश डैश, नानू काका किसके बेटे थे, तो द सन ऑफ सोहनलाल, द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम के बेटे थे। कौन? सॉरी रतिराम वाज द सन ऑफ डैश डैश डैश, तो सोहनलाल रतिराम। इट्स माय मिस्टेक, पढ़ गए थे कुछ और, ठीक है। तो सोहनलाल रतिराम के जो सन थे वो थे रतिराम। चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। डैश 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 ह्यूमेरियस स्टोरी, तो ह्यूमेरियस स्टोरी कौन सा मानवता वाला स्टोरी लगा, तो ये है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसमें मानवता का वैल्यू ज्यादा दिया गया है। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। कहता है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, यानी कि कहा गया कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, ऑनेस्टी के बारे कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसके द्वारा कहा गया था, तो आप कह सकते हो नानू काका के द्वारा। किसके द्वारा? नानू काका के द्वारा। अब 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो डैश 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 वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, तो नरेटर यानी लेखक की फैमिली में कौन आने वाले थे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नानू काका विजिट करने वाले थे लेखक की फैमिली में आ रहे थे। डैश 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 22 नंबर, वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, जोधपुरी कोर्ट में मिनिस्टर से मिलने कौन गए थे, तो यहाँ पे मनोहर मालगोंकर को जोधपुरी कपड़ा पहना कर मिलने, मतलब कि आप जोधपुरी कपड़ा पहनाकर मिनिस्टर से मिलने भेजा गया था नानू काका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, तो 23 का था द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश डैश टर्बन, तो कौन सा टर्बन पहन के गए थे, तो ये जोधपुरी कोट था और उसके ऊपरी जो पगड़ी बांधा गया था ऑरेंज कलर का था, तो ऑरेंज टर्बन था। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। 24 नंबर है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका कितने दिन के लिए रुकना चाहते थे, तो आपको बताया गया था, बुक में दिया था 2 और 3 डेज। चलते हैं 25 प्रश्न नंबर की तरफ। डैश डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, किसने अंडर सेक्रेटरी यानी कि लेखक, जो अंडर सेक्रेटरी लेखक थे उनको इन्फॉर्म किया कि नानू काका आने वाले, तो उनके मम्मी ने इन्फॉर्म किया, उनकी मदर्स इन्फॉर्म अबाउट नानू काका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 की तरफ क्या कहता है, नानू काका वाज रिलेटेड टू नारेटर एज ही वाज हिज मदर्स ब्रदर, यहाँ नानू काका का संबंध देखते हैं नारेटर यानी नारेटर से, लेखक से, तो लेखक के मम्मी के भाई थे, कौन? नानू काका, यानी कि लेखक बोले तो मनोहर मालगोंकर। डैश 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 इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ का मुख्य चित्रण यानी चरित्र किसका था, तो आप कह सकते हैं नानू काका प्रमुख थे, यानी कि शीर्षक देखेंगे तो प्रमुख में आते हैं नानू काका। चलते हैं 28
कहता नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक अद्भुत क्वालिटी क्या थी? तो वो झूठ बहुत ज्यादा बोलते थे, झूठ बोलने की अद्भुत क्वालिटी थी उनके पास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपए टू। किसे हैंड ओवर किया था, दिए थे 1000 रुपए 1000 रुपए का चेक? तो आप कह सकते हैं धोबी को, यानी वॉशरमैन जो था उनको मिला था 1000 रुपए का चेक, बशर्ते फिर उनसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज ए हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉगर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। महाराजा ऑफ निन्नौर का एस्ट्रोलॉगर मतलब होता है ज्योतिषी के रूप में अपने आप को दिखाए थे। कौन? नानू काका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, नानू काका वाज वेरी डैश डैश मैन। कैसे मैन थे? तो वेरी आप कह सकते हैं क्लीवर, चालाक मैन थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ए पिंच ऑफ स्नफ इज क्या है? तो शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 33, ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट द डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ। यानी कि अगर डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ किसका लिया गया है? तो आप कह सकते हो नानू काका का। किसका? नानू काका का। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ। करता है मनोहर मालगोंकर वाज डैश डैश ऑन प्रोबेशन। यानी मनोहर मालगोंकर ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन से क्या थे? यानी पेशे से मनोहर मालगोंकर क्या थे? तो अंडर सेक्रेटरी, हम कई बार बोल चुके हैं, अंडर सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, मनोहर मालगोंकर इज डैश डैश राइटर। तो इंडो एंग्लियन राइटर थे मनोहर मालगोंकर। तो इतना ही था, 34 तक का सॉल्यूशन हो चुका है इस प्रश्न। और अगला जो रहेगा थर्ड का ऑब्जेक्टिव, वो भी सॉल्यूशन होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।